नमस्कार। आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है। शिक्षकों और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है। 2. राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए कई जिलों में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन ने गांव-गांव जाकर लोगों को वर्षा जल संचयन और पानी बचाने के लिए जागरूक करना शुरू किया है। 3. महाराष्ट्र में किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों गांवों को लाभ मिलेगा और खेती की लागत कम होने के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। 4. पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। 5. झारखंड में खनन क्षेत्र से जुड़े नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार ने रोजगार बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति पर जोर दिया है। 6. तमिलनाडु में मछुआरों की सुरक्षा के लिए तटीय निगरानी बढ़ा दी गई है। समुद्र में खराब मौसम की चेतावनी के बाद प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। 7. असम में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव टीमों को तैयार रखा गया है। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। 8. पंजाब में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि भुगतान और खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। 9. हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय के विस्तार की योजना पर काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना और खेल संस्कृति को मजबूत बनाना है। 10. गुजरात में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 11. मध्य प्रदेश में वन संरक्षण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों और पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया है। 12. छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सरकार ने विकास योजनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया है। 13. केरल में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा और सफाई व्यवस्था मजबूत की गई है। राज्य सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी शुरू किए हैं। 14. हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 15. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 16. जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई प्रचार योजना शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे स्थानीय व्यापारियों और होटल उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। 17. ओडिशा में चक्रवात संभावनाओं को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी पहले से दी जा रही है। 18. आंध्र प्रदेश में बंदरगाह विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। 19. तेलंगाना में आईटी सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं।
कई बड़ी कंपनियों ने हैदराबाद में अपने विस्तार की घोषणा की है, जिससे युवाओं को फायदा होगा। 20. कर्नाटक में स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने की नई योजना शुरू की गई है। इससे नवाचार और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 21. गोवा में समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। 22. सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई सब्सिडी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे प्राकृतिक खेती को और मजबूत समर्थन मिलेगा। 23. मेघालय में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल लैब स्थापित की जा रही हैं। छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 24. नागालैंड में हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। 25. मणिपुर में शांति और विकास के लिए प्रशासन ने सामुदायिक संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।